बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम डॉक्टर ज़ारा हमीद। ठीक है, आपकी इंफॉर्मेटिव कॉलेज ऑफ अलाइड हेल्थ एंड साइंसेज में पीएमएफ के बच्चों के लिए हम लोग कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स का हमारा आज फर्स्ट लेक्चर है। तो आज मैं आपको बेसिकली इंट्रो वगैरह दूंगी फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स हमारे पीएमएफ के कोर्स में सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली जो फिजिक्स है ये मेडिकल से रिलेटेड फिजिक्स है। इसके अंदर बेसिकली मेडिकल से रिलेटेड ही जितना फिजिक्स का पोर्शन है उन्होंने इसके अंदर ऐड किया है। वैसे आप लोग फिजिक्स ऑलरेडी मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं, उसके बाद आप लोग एफएससी में भी ये बच्चे जो होते हैं पढ़ के आते हैं। लेकिन जो एफएससी की फिजिक्स है, अगर हम उसकी बात करें तो वो थोड़ी जो है ना मतलब लेंथी है। ठीक है, लेंथी है। और जबकि ये जो फिजिक्स जो उन्होंने आपके पंजाब मेडिकल फैकल्टी के कोर्स में उन्होंने जो फिजिक्स आपके सिलेबस पार्ट के तौर पर ऐड की है, तो इसके अंदर हम ना मेडिकल से रिलेटेड कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसको फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि फिजिक्स में। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से टॉपिक है, ठीक है, जो हमने डिस्कस करने हैं अपने पूरी सिलेबस के अंदर। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है जो हमने इसमें डिस्कस करेंगे, द नेचर ऑफ साइंस, डिवीजन ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक मेथड। सेकंड हमारा चैप्टर होगा मेजरमेंट्स का, जिसके अंदर मैट्रिक सिस्टम, साइंटिफिक नोटेशन, यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड वॉल्यूम। थर्ड चैप्टर हमारा है मैकेनिक्स का, जिसमें हम फोर्स को, इक्वेशंस ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, इन चीजों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रेविटी का चैप्टर है। ग्रेविटी में हम स्पीड को देखेंगे, वेलोसिटी को, एक्सक्लरेशन को, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेट एंड मास वगैरह, इन तमाम चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है वर्क, पावर एंड एनर्जी। 6 नंबर पे हमारे पास है सिंपल मशीन्स, प्रिंसिपल ऑफ मशीन्स क्या होती है, फ्रिक्शन क्या है, ठीक है, लीवर्स वगैरह, ये सारी चीजें। उसके बाद 7th चैप्टर हमारे पास है डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में इन पे हम डिस्कस करेंगे। 8th चैप्टर में हमारा प्रेशर का चैप्टर है, जिसमें उसकी डेफिनेशन, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक स्टैटिक फ्लूइड्स के अंदर कितना प्रेशर होता है, फ्लोइंग लिक्विड्स के अंदर कितना प्रेशर है, ये तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद गैस की लॉ आ जाती है, जिसके अंदर बॉयल्स एंड चार्लिस लॉ, गैस लॉ एप्लीकेशन टू रिस्पिरेटरी प्रोसेस के अंदर, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग्स इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये तमाम चीजें इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास हीट, नेचर एंड मेजरमेंट, इफेक्ट ऑफ द हीट, ठीक है, मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर वगैरह, ये सारा इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर है लाइट का। लाइट की ट्रांसमिशन किस तरह से होती है, रिफ्लेक्शन किस तरह से होती है, एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, लेंसेज वगैरह, ये सारी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद है साउंड्स का चैप्टर, हाउ इट इज प्रोड्यूस, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक है, ट्रांसमिशन कैसे होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड्स, ठीक है, अल्ट्रासाउंड्स वगैरह, इन तमाम चीजों को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, करंट क्या है, डायरेक्ट करंट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है, रेजिस्टेंस लॉ क्या होते हैं, ओम्स का लॉ, सर्किट, सीरीज ऑफ सर्किट, पैरेलल सर्किट, पावर, एनर्जी, इन तमाम चीजों को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास है मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेट्स क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, मोटर एंड जनरेटर इफेक्ट ऑफ द करंट, मैग्नेट फील्ड, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन ट्रांसफर वगैरह, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं चार्ज। चार्ज में हम देखेंगे कि उसके अंदर मुख्तलिफ लॉ हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास कूलम्ब्स लॉ है, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंसी क्या होती है, कैपेसिटर की सीरीज क्या होती है, एसी, ठीक है, डेफिनेशन, एयर कंडीशनर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, आरएमएस वैल्यू,
पीक वैल्यू, ठीक है, ये तमाम चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, स्पेक्ट्रम, आयोनाइजेशन, एक्साइटेशन, इनवर्स स्क्वायर लॉ, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, उनकी टर्म और उनकी डेफिनेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सैंपल फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, ये सारा ये हम केमिस्ट्री में बेसिकली देखेंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस भी केमिस्ट्री के हैं। वाटर, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह सारी, डीलिक्विसेंट्स क्या होते हैं, इफ्लोरेसेंट्स क्या है, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंट क्या होते हैं, सॉल्वेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, हाइड्रोलाइसिस, वाटर साइकिल, इम्प्योरिटीज, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर वगैरह, ये तमाम चीजों के बारे में हम केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सॉल्यूशंस का हमारा चैप्टर है, सोलिबिलिटी क्या होती है, कंसंट्रेशंस क्या होती है, डाइल्यूशंस क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशंस क्या होती है, सारी चीजें। एसिड, बेस, सॉल्ट्स, पीएच स्केल, बफर सिस्टम क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, अमाइड्स एंड अमाइड्स क्या है, प्रोटीन्स, उनकी कंपोजिशन, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज, अमीनो एसिड्स की वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये सारी चीजें हम केमिस्ट्री में के सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल है आगे हमने कौन से करने हैं, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के। केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल हमारे पास 9 है, मैं आपको उनके नेम बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास है हाउ फिटिंग अप ए वाश बॉटल इज प्रिपेयर्ड, किस तरह से हम एक वाश बॉटल्स को प्रिपेयर करेंगे। टू स्पेसिफाई द गिवन सैंपल ऑफ इम्पोज नेफ्थलीन क्रिस्टलाइजेशन। थर्ड है सैंपल ऑफ नेफ्थलीन बाय सब्लिमेशन, किस तरह करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू कैसे करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कैसे फाइंड आउट करना है। टू प्रिपेयर द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, कैसे हमने उनको प्रिपेयर करना है। टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ एक्सोटिक एसिड विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हम देखेंगे। उसके बाद हम मुख्तलिफ सॉल्यूशंस बनाएंगे जिसके अंदर हमारे पास नॉर्मल स्लैंड सॉल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह का सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट मेथड के थ्रू हम स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे सॉल्यूशंस को, और इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू किसी तरह हम अपने सॉल्यूशंस को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। ये हमारे पास केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल है। फिजिक्स की प्रैक्टिकल जो हमारी बुक्स में लिस्ट है, अननोन फोर्स को हमने फाइंड आउट करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर शेप उसको फाइंड आउट करना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वेरीफाई करना है, लाइट पासिंग थ्रू प्रिज्म उसको हमने फाइंड आउट करना है कि वो कौन से पाथवे हैं, फोकल पॉइंट ऑफ लेंस उसको हमने फाइंड आउट करना है, क्रिटिकल एंगल ऑफ गिलास यूजिंग ए गिलास प्रिज्म किस तरह से होता है उस चीज को हम फाइंड आउट करेंगे। डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, ठीक है, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ किस तरह से होती है उस चीज को डिटरमाइन करेंगे। कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड एट ए रूम टेम्परेचर, ये हमारे पास 9 प्रैक्टिकल फिजिक्स के। तो ये मैंने एक दफा आपको सिलेबस डिस्कस किया था। अब हम क्योंकि सब्जेक्ट फिजिक्स का हमारा लेक्चर हो रहा है ना, तो फिजिक्स के अंदर जो हमारी टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं वो मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ कि हमारे चैप्टर्स कौन से हैं बेसिकली। पहला चैप्टर हमारा है नेचर ऑफ साइंस, सेकंड चैप्टर हमारा है मेजरमेंट्स का, थर्ड हमारा चैप्टर है मैकेनिक्स, फोर्थ हमारा चैप्टर है ग्रेविटी का, फिफ्थ चैप्टर हमारे पास है वर्क, पावर एंड एनर्जी, चैप्टर 6 हमारे पास है सिंपल मशीन्स क्या होती है, सेवन चैप्टर हमारे पास डेंसिटी, चैप्टर 8 हमारे पास प्रेशर का चैप्टर है, चैप्टर 9 हमारे पास लॉ, ठीक है, गैस लॉ वगैरह क्या होते हैं वो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 10 हमारे पास हीट का चैप्टर है, ठीक है। एंड देन हमारे पास लाइट का चैप्टर है चैप्टर 11, चैप्टर 12 हमारे पास साउंड्स, 13 चैप्टर हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी, 14 चैप्टर हमारे पास मैग्नेट्स का है, उसके बाद 15 चैप्टर हमारे पास है चार्ज, उसके बाद एसी मीन अल्टरनेटिंग करंट्स 16 चैप्टर, 17 चैप्टर हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। ये मुख्तलिफ चीजें हैं और शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह एट द एंड मुख्तलिफ बने होते हैं। तो आज ये हमारे पास कुछ सिलेबस का जिसके के पॉइंट्स से मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से हमारे चैप्टर हैं, कितना हमारे प्रैक्टिकल्स हैं। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है नेचर ऑफ साइंस, इसका थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं कि बेसिकली साइंस क्या है। अगर हम साइंस की बात करते हैं तो आप सबको पता है कि साइंस के अंदर बेसिकली हम मेथड यूज करते हैं, मींस कि हम
मेथडोलॉजिकल स्टडी करते हैं नेचुरल वर्ल्ड की। नेचुरल वर्ड्स मीन हमारे इर्द गिर्द जितना भी ये पूरी दुनिया है एक नेचुरल वर्ड्स है, उसको देख के हमारे जहन में मुख्तलिफ सवालात आते हैं। उन सवालों के जवाब हमने देखने होते हैं, तो इसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, मेथोडोलॉजिकल स्टडी करते हैं, एक साइंटिफिक स्टडी करते हैं, तो इसको हम साइंस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि साइंस इज मेथोडिकल अप्रोच टू स्टडिंग द नेचुरल वर्ड्स। मीन्स कि हमारे ये जितना भी एक कुदरत है, जो कुदरती दुनिया है, एक नेचुरल वर्ल्ड है, उसको स्टडी करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं, जो हम मेथोडोलॉजिकल स्टडी करते हैं, उसको हम साइंस का नाम देते हैं। साइंस आस्क बेसिक क्वेश्चन, मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ डज द वर्ल्ड वर्क, दुनिया किस तरह काम कर रही है। हाउ डिड वर्ल्ड कम टू बी, दुनिया हमारे वजूद में कैसे आई थी। व्हाट वाज द वर्ल्ड लाइक इन द पास्ट, माजी में दुनिया किस तरह से थी। ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस होते हैं जिनके जवाब हमें यूजिंग ऑब्जर्वेशंस, मुख्तलिफ जब हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं किसी चीज के ऊपर, हम गौर फिक्र करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, देन हम इंटरप्रेट करते हैं उनको, उनके हम जवाब ढूंढते हैं थ्रू ए लॉजिक। तो इस तमाम चीज को हम साइंस का नाम देते हैं। सो हम कह सकते हैं कि साइंस क्या है। साइंस बेसिकली एक डिटरमिनेशन होती है जो हमें हमारे सवालों के जवाब देती है। उसके बाद हमारे पास है डिवीजन ऑफ साइंस। साइंस की अगर हम डिवीजन की बात करते हैं तो हमें पता है कि बेसिक साइंस की मेन 3 ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजी जैसा कि नाम से शो है, बायो लाइफ को कहते हैं, नॉलेज स्टडी मींस की स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। सेकंड हमारे पास है जो हमारा मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच होती है जो कि डील करती है विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, मैटर एंड एनर्जी की क्या प्रॉपर्टीज है और उनका आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है, एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप इज नोन एज फिजिक्स। मींस के मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप इज कॉल्ड फिजिक्स। उसके बाद हमारे पास थर्ड ब्रांच है केमिस्ट्री। आपको पता है कि केमिस्ट्री क्या होती है, ये भी साइंस की एक ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, इट कंपोजिशन, स्ट्रक्चर्स। जब हम मैटर्स की स्टडी करते हैं, उसकी कंपोजिशंस की, उसकी स्ट्रक्चर की, एंड देन उसके प्रॉपर्टीज की, तो इसको हम केमिस्ट्री का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास है साइंटिफिक मेथड, या हम उसका बायोलॉजिकल मेथड्स भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, हमने कहा ना बेसिकली मेथड हम की स्टडी करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, मेथड्स हम यूज करते हैं अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। तो साइंटिफिक मेथड हम कह सकते हैं कि इज ए सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट साइंटिस्ट टेक टू acquire, test and describe the natural world। साइंटिफिक मेथड बेसिकली एक सीरीज ऑफ स्टेप होता है जो कि साइंटिस्ट, वो लोग जो स्टडी कर रहे होते हैं, जो गौर फिक्र कर रहे होते हैं, जिनके माइंड में कुछ सवाल आते हैं जिनके उनको जवाब चाहिए होते हैं, तो वो लोग मुख्तलिफ साइंटिफिक मेथड्स यूज करते हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स यूज करते हैं अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, टेस्ट करने के लिए, और देन वो डिस्क्राइब कर सकते हैं उस चीज को, तो हम उनको साइंटिफिक मेथड का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास है स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के अंदर मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास स्टेप है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मींस, जैसे कि हमारे पास क्या होते हैं ऑब्जर्वेशन, हम कहते हैं किसी चीज को देखना। एक चीज होती है लुक, लुक्स मीन होता है किसी चीज को एक नजर देखना। दूसरी एक और वर्ड होते हैं वॉच। वॉच का मतलब होता है किसी चीज को देखने के बाद बार बार देखना, मीन्स उसके ऊपर गौर फिक्र करना। सो हम कह सकते हैं कि अटेंटिव वाचिंग ऑफ समथिंग इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। ये लफ्ज आप करेक्शन कर लें, यहाँ पे लफ्ज आपने लिखना है ऑब्जर्वेशन। सो किसी चीज को तवज्जो के साथ, गौर फिक्र के साथ बार बार देखना, उसको हम नाम देते हैं ऑब्जर्वेशन का। सेकेंड हमारे पास जो स्टेप है साइंटिफिक मेथड के अंदर, वो है क्वेश्चन। अब जब हम किसी चीज को बार बार देख रहे होते हैं, तो अंडरस्टूड सी बात है कि हमारे जहन में सवाल आते हैं, हमें उन सवालों के जवाब चाहिए होते हैं। आफ्टर ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट ऑर्गेनाइज साइंटिफिक क्वेश्चन रिलेटेड टू बायोलॉजिकल मेथड। अब वो उस चीजों के जिनको वो देख रहे होते हैं उससे रिलेटेड उनको, उनके साइंटिफिक सवाल को वो ऑर्गेनाइज करते हैं।
These question में भी ये सवाल इस फॉर्म में होते हैं कि what happened, क्या हुआ है, why, क्यों हुआ है, how, कैसे हुआ है, ये सारे मुख्तलिफ सवाल है। सेकंड हमारे पास आ जाती है hypothesis। hypothesis मीन्स का मतलब होता है कोई फर्जी स्टेटमेंट। इट इज एन एजुकेटेड स्टेटमेंट अबाउट अ प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम उसके बारे में हम एक फर्जी स्टेटमेंट बता सकते हैं कि अच्छा ये चीज ऐसी है। जो एक फर्जी स्टेटमेंट होती है वो या तो सही होगी या गलत होगी। इट मे बी राइट और रॉन्ग। उसके बाद हमारे पास है एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट स्टेप एक्सपेरिमेंट मींस कि जो हम तजर्बा करते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड दैट टेस्ट द हाइपोथेसिस। अब हम जो एक फर्जी स्टेटमेंट बनाते हैं, जो हमारे पास एक हाइपोथेसिस होता है, उसको हमने टेस्ट करना होता है, उसको हमने साबित करना होता है कि ये हमारे पास सही है या गलत है। उस चीज को साबित करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक कंक्लूजन एट द एंड। कंक्लूजन मीन जो हमारे रिजल्ट आते हैं हमारे पास आखिर में। Once an experiment is completed, one collects measurements and analyzes them to see that either hypothesis is true or false. अब जब एक दफा हम एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है वो उस अपनी तमाम इंफॉर्मेशन को, तमाम एक्सपेरिमेंट को वो एक साइंटिफिक एनालिसिस करवाता है। वो उसको एनालिसिस करने के बाद उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं, जो मेजरमेंट्स आते हैं, वो साबित करते हैं कि जो एक फर्जी स्टेटमेंट थी, जो हमारे पास एक हाइपोथेसिस था, वो ट्रू है या फॉल्स है। फाइनल डिसीजन ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस करने के बाद जो हमारे पास फाइनल डिसीजन आता है किसी भी चीज के बारे में, चाहे वो रॉन्ग हो या राइट हो, उस चीज को हम कंक्लूजन्स कहते हैं। तो ये हमारे पास साइंटिफिक मेथड्स एंड देन उसके कुछ पॉइंट्स थे। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही काफी है। साइंस की आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, उसकी ब्रांचेस एंड साइंटिफिक मेथड क्या होता है, उसमें कौन से स्टेप है। ठीक है, आज के लेक्चर में इधर एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज। कल हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे आगे।